वेलकम बैक गाइस। न्यू वीडियो में अपना नया वीडियो किस चीज़ के बारे में है? मैक्लॉस फिट्स न्यूरॉन मॉडल है ना। मैक्लॉस फिट्स न्यूरॉन मॉडल अपना ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अपन देखेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है ना, बहुत ही इजी बेस्ड वे में और अच्छे नोट्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The Maslow's-Fitts neuron model, which was the earliest NNN model, है ना, ये सबसे पहला NN मॉडल था, has only two type of input। कितने टाइप के इनपुट होते हैं? दो टाइप के, एक्साइटेटरी और इनहाइबिटरी, है ना, दो टाइप के इनपुट। The excitatory inputs have weights of positive magnitude and the inhibitory weights have weights of negative magnitude। मतलब कि जो ये वाले एक्साइटेटरी ये इनपुट होते हैं, इसमें पॉजिटिव वैल्यू रहती है और इसमें निगेटिव वैल्यू रहती हैं इनहिबिटरी में। ठीक है, द इनपुट ऑफ द मैक्लोज-फिट्स न्यूरॉन कुड बी आइदर जीरो, है ना, और वन। इसमें दो ही इनपुट लिए जा सकते हैं, या तो वो जीरो होगा या तो वन होगा। ठीक है, इट हैज अ थ्रेशोल्ड फंक्शन एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। इसके अंदर जैसे कि हम जानते हैं हर मॉडल में कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फंक्शन यूज किया गया है एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, सो द आउटपुट सिग्नल, है ना, द आउटपुट सिग्नल इज वन इफ द इनपुट इनपुट क्या है, इनपुट बाई जो है ना, द आउटपुट जो बाई आउटपुट है ना, इज वन इफ द इनपुट बाई सम इज ग्रेटर देन क्या है, और इक्वल टू गिवन थ्रेशोल्ड वैल्यू। मतलब कि जो बाई सम है, जैसे इसके अंदर वेट दिया गया, ठीक है, ये वेट है। अब ये वेट मान लो कितना कितना है, यहाँ पे जीरो दे दिया, यहाँ पे जीरो दे दिया और यहाँ पे वन दे दिया। अब इनको प्लस करो आपस में तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये बाई सम जो है ना, तो ये क्या है, आउटपुट है इसका। तो ये कितना है, ग्रेटर देन, ये कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, वन, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि इसको एज अ ट्रू दिखा देगा, और अगर ये जीरो रहेगा तो ये इसको क्या दिखा देगा, एज अ फॉल्स। अब इसे अपन थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। सिंगल मैक्लोज-फिट्स न्यूरॉन कैन बी यूज्ड टू डिजाइन लोकल ऑपरेशन फॉर दैट पर्पस द कनेक्शन वेट नीड टू बी करेक्टली व्हाट correctly decided along with the threshold function rather than the threshold value of the activation function for better understanding purpose। Let me consider an example। देखो थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड क्या होता है, थ्रेशोल्ड फंक्शन अब मैं एक बार और बता देता हूँ। इसमें एक तो या तो वन इनपुट ले सकते हैं या तो जीरो ले सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद क्या है कि अगर इनपुट क्या लिया, मान लो वन लिया, ठीक है, और इनपुट क्या लिया, जीरो लिया, दो इनपुट लिए, जीरो प्लस वन करने पर, है ना, ये एक थ्रेशोल्ड है कि जीरो प्लस करेंगे वन, कि जीरो माइनस करेंगे, या फिर एंड ऑपरेटर लगा देंगे, या फिर और ऑपरेटर लगा देंगे, है ना, इन दोनों पे ऑपरेशन होगा, तो ये एक थ्रेशोल्ड है। तो इस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। और अभी मान लो हम फिलहाल के लिए प्लस कर रहे हैं ऑपरेशन, तो ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और ये वन क्या है, यहाँ पे अपन क्या पढ़े थे, so the output signal is 1 if the input signal is greater than or equal to given threshold value। तो गिवन थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी अपन दिए थे, मान लो वन दे दिए, है ना, तो वन से अगर ज्यादा है या इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, एज अ ट्रू माना जाएगा, वो काम परफॉर्म हो जाएगा। और यदि नहीं है तो वो काम परफॉर्म नहीं होगा, है ना। इसके बाद क्या है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जॉन कैरीज एन अम्ब्रेला इफ इट इज सनी और इफ इट इज रेनी। मतलब जॉन नाम का एक आदमी है जो छाता लेके बाहर निकलेगा कब, जब या तो धूप निकली है या तो बारिश हो रही है। ठीक है, देयर आर फोर गिवन सिचुएशन आई नीड टू डिसाइड व्हेन जॉन विल कैरी द अम्ब्रेला। द सिचुएशन आर दिस फॉलोज। मतलब कि यहाँ चार सिचुएशन अलग अलग दी गई हैं जहाँ पे जॉन को अम्ब्रेला लेने के लिए डिसाइड करना है ना, लेना है कि नहीं।
तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, इट इज नॉट रेनिंग नॉर इट इज सनी, मतलब ना बारिश हो रही है ना धूप है, ठीक है। फिर दूसरा सिचुएशन, इट इज नॉट रेनिंग बट इट इज सनी, है ना। तो जब ये इट इज नॉट रेनिंग है तो यहाँ पे ये जीरो इनपुट देगा, इट इज नॉट सनी तो यहाँ पे जीरो इनपुट देगा, तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू मान लो कितना दिए हैं अपन, 1 दिए हैं, ठीक है। तो जीरो प्लस जीरो होने के बाद ये कितना आता है, जीरो। तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, नहीं, ये तो लेस देन इक्वल टू जीरो है ना। जीरो क्या है, लेस है, जीरो इज लेसर देन 1, है ना। तो ये नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो मतलब वो अम्ब्रेला लेके नहीं जाएगा। इसी प्रकार इट इज रेनिंग एंड इट इज नॉट सनी, तो इस प्रकार इट इज रेनिंग में 1 दे देंगे, इट इज नॉट सनी में 0 दे देंगे, है ना। तो 0 और 1 के तौर पर इस प्रकार से यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या है, इट इज रेनिंग एज वेल इट इज सनी एज वेल, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2 हो जाएगा, वो अम्ब्रेला लेके जाएगा। 1 क्या है, अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू जो अपन ने दी थी। टू एनालाइज द सिचुएशंस यूजिंग द मैक्लॉक-पिट्स न्यूरॉन मॉडल आई कैन कंसीडर द इनपुट सिग्नल आर फॉलो, मतलब वो इनपुट सिग्नल क्या है, x1 x2 अपन नाम दे देंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे डायग्राम में देखा था, ये x1 x2 करके इस प्रकार, है ना। अब ये सब करने के बाद, है ना, क्या है, सो द वैल्यूज ऑफ बोथ सिनारियोज कैन इधर 0 और 1, वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ बोथ, है ना। तो अब यहीं पे ये इस चीज का ट्रूथ टेबल बन सकता है ना। ट्रूथ टेबल किसकी कैसे, अब अगर 1 है, मान लो x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 0 है, रेनिंग इट इज नॉट रेनिंग इट इज नॉट सनी, तो क्या आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, वही आउटपुट दे देगा, है ना। आउटपुट 0, इसका मतलब क्या है कि छाता लेके नहीं जाएगा। अब इट इज रेनी इट इज नॉट रेनी इट इज सनी, इसका सम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, मतलब इस हाथ लेके जाएगा। तो जो अपन अभी ये प्लस कर रहे हैं, है ना, 0 प्लस 0 किए तो ये 1 आया, 0 प्लस 1 किए, है ना। तो ये जो ऑपरेशन है ना, ये जरूरी नहीं कि प्लस ही करे, है ना, ये निर्भर करता है कि कौन सा थ्रेशोल्ड लॉजिक यूज किया गया है। अब थ्रेशोल्ड लॉजिक क्या है, थ्रेशोल्ड लॉजिक में ना बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि हम इसी दोनों वैल्यू पे और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ना, है ना, सारे गेट्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार काम करता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या, बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब नाउ।